बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ इरफान इम्तियाज और मैं हूँ अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और आर्मी चीफ शरीक हुए। दीगर अस्करी हुकाम और वफाकी वज़रा की भी इजलास में शिरकत। शुरका को धमकी आमेज खत से आगाह किया गया। अमन व अमान की सूरत हाल पर भी बात हुई। खत के मामले पर पार्लिमान की कमेटी का इजलास, इन कैमरा तलब, अपोजिशन को नोटिस जारी। इमरान खान को महफूज रास्ता देंगे ना NRO। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं इमरान खान खत के जरिए इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आइनी अमल को सबोताज करना चाहते हैं। इस किस्म की बचकाना हरकत बंद करना होगी। कहा अपनी अनाक की वजह से कुर्सी से चुपके हुए शख्स को पैगाम देना चाहते हैं कि आपके लिए कोई सेफ पैसेज, कोई एमनेस्टी या कोई बैकडोर एग्जिट नहीं है। अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, 172 अरकान की शिरकत। ख्वाजा आसिफ का 25 मुनहरिफ अरकान की हिमायत का भी दावा। कहा इमरान खान आउट होकर विकेट पर लेट गए हैं, इनके लिए फेस सेविंग का कोई दावा नहीं। राना सनाउल्लाह बोले अगर हुकूमत लोगों को पार्लियामेंट के बाहर लाएगी तो हमने भी अपने कारकुनों को तैयार रहने का कह दिया है। हेडलाइंस आपने जानी और यहाँ पे आपको खबर दें कि वक्त के साथ साथ मिट्टी के बर्तन बनाने का फ़न भी ख़त्म होता जा रहा है। इसकी जगह दहात, प्लास्टिक और चाइना मिट्टी के बड़े पैमाने पर तैयार होने वाले बर्तनों ने ले ली है। न्यू कराची, खमीस व गोट लियारी नदी के साथ बैठे कमारू में ये फ़न आज भी किसी न किसी शक्ल में जिंदा है। घड़े, देगचियाँ, प्याले, गुलदान, मटके, गुल्लक और न जाने क्या क्या। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात देख लेते हैं नुमाइंदा A1 टीवी कराची नबी बख्श खास खेली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू कराची के इलाके बिल्कुल नदी के साथ जो है ये बैठे हुए कुम्हार, जो कि 25 से 30 साल इनको यहाँ पे कारोबार में हो गए हैं। अब इनके कारोबार में क्या कमी आई है और इनका कारोबार 25 साल पहले कैसे चल रहा था और अब कैसे चल रहा है, इस हवाले से हम यहाँ के कारीगर जो हैं उनसे और ये जो कारखाने के मालिक हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि इनका माल जो है कराची में जाता है, कराची से बाहर कितना जाता है, पहले कितना जाता था और अब कितना जाता है। ये कि ये जो धुआं होता है ना, इसकी वजह से पहले जो है ना शेरशाह में था, शेरशाह से फिर आगे बढ़ता या फिर न्यू कराची में, या न्यू कराची से फिर अल्लाह वाले अभी आगे बढ़ जाएंगे। वैसे कारखाना तो बहुत पुराना है, मगर हम लोग जो ना अभी नए शिफ्ट हुए हैं इसलिए ये 20 साल से कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास गमला बन रहा है। हाँ, में बहुत सस्ती मिलती थी। ये काफ़ी टाइम से हम काम कर रहे हैं, हमारे जो दादे थे, परदादे थे, वहाँ से ये हमारा कारोबार है। वैसे तो अगर सोचा जाए तो तमाम पहले से ये काम है। अजी नज़ीर, बिल्कुल आपने इन कारीगरों की बातें सुनी, इन मालकान की बातें सुनी। इनका यही कहना है कि जब से महंगाई हो गई है तब से हमारे कारोबार में कमी आई हुई है और हमारा माल जो है वो अभी बलूचिस्तान के अंदर जाता है, कराची के अंदर मटका और दूसरी दीगर चीज़ें हैं उसमें कमी आई। उस कमी का वजह सिर्फ यही बता रहे हैं कि प्लास्टिक के जो बर्तन हैं उनकी वलार जो है उन्होंने ली हुई है, ताकि उसी हवाले से घरों के अंदर जो है अभी मिट्टी का जो बर्तन है वो नहीं जाता। कैमरामैन टीम के साथ नबी बख्श खास के लिए A1 टीवी कराची। जलालपुर भटिया मोटरवे M2 पर तेज रफ्तार कार उलट गई। कार में सवार 3 अफराद जहां बहक होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे अल्लाह मोहम्मद। जी बिल्कुल, जलालपुर भटिया के नवाब पिंडी भटिया में M2 मोटरवे पर दरियाए चनाब के करीब तेज रफ्तार कार का टायर फटने से कार बेकाबू होकर उल्ट गई और खाई में जा गिरी, जिसकी वजह से कार में सवार 3 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए। कार में सवार 3 अफराद इस्लामाबाद से लाहौर की जानब जा रहे थे। इतला मिलते ही मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गईं, जिन्होंने लाशों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक जाँ बहक होने वाले 3 अफराद में से 2 का ताल्लुक मुल्तान और 1 का ताल्लुक फैसलाबाद से है। मोहम्मद आरिफ हाशमी, A1 टीवी, जलालपुर भटिया। जोही गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के करीब बागड़ी बरादरी के जोगियों को आग लगने से घर में पड़ा सारा सामान जलकर राख हो गया। इस मौका पर मुतासिन ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 3 दिन कबल जोगियों को आग लगने से 7 जोगियों में पड़ा हुआ सामान, नकदी रकम, बिस्तर, कपड़े, बैटरी, सोलर, टीवी समेत सारा सामान जलकर राख हो गया है। 3 दिनों से मासूम बच्चों के साथ खुले आसमान तले बैठे हैं, किसी ने भी मदद नहीं की। उन्होंने सिंध सरकार, अक़लियती वज़ीर इंतज़ामिया दादू समेत आला हुकाम से मदद की अपील की।
सखर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान होने वाले सिंध दुश्मन माहिदे के खिलाफ सखर के वकला बरादरी की कसीर तादाद डिस्ट्रिक्ट बार कौंसिल के अहाते में वकला रहनुमा सरदार कुर्बान कलोड़, शफकत रहीम, फ़कीर अब्दुल रहीम, सादिक अंसारी और दीगर की क़यादत में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और सिंध दुश्मन फैसलों और मनसूबों के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर मज़कूरा वकला रहनुमाओं का कहना था कि सिंध के हकूक़ के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। PP और MQM के दरमियान होने वाला माहिदा सियासी नहीं है बल्कि सिंध को टुकड़ों में तकसीम करने की साजिश है और इब्तदा है जो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जुग्गीवाला शहरियों को सस्ती और मियारी अशिया खुर्दनोश की फराहमी के लिए जतोई में रमज़ान बाज़ार लगा दिया गया। जतोई के शहरियों को सस्ती और मियारी अशिया खुर्दनोश की फराहमी के लिए जतोई में रमज़ान बाज़ार लगा दिया गया। रमज़ान बाज़ार का डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सैयद मूसा रज़ा ने दौरा किया। अशिया खुर्दनोश की फराहमी और रमज़ान बाज़ार की बेहतरी के लिए हदायत दी। सफदराबाद से आपको खबर दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक सूबाई वजीर जंगलात अलहाज राय इजाज अहमद खान अपने हल्के का दौरा करते हुए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सफदराबाद पहुंचे और अस्पताल के स्टाफ के साथ इजहार यकजहती की और DPO शेखुपुरा से मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया, जहां उन्होंने MS डॉक्टर बुशरा मुबीन और अस्पताल के स्टाफ के साथ मुलाकात की और गुज़श्ता रोज अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ के साथ होने वाली बदतमीजी, कमरों की तोड़फोड़ और DEO मोहम्मद अरशद कंप्यूटर ऑपरेटर हबीबुर रहमान पर वहशियाना तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत की। राय इजाज अहमद खान ने DPO शेखुपुरा फैसल मुख्तार से इस वाक़े के मुलज़मान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी और करार वाक़ई सज़ा का मुतालबा किया है। बसीरपुर के नवाही इलाका भटक में डकैती की वारदात, फायरिंग से एक शख्स जान बहक जबकि एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बसीरपुर से नुमाइंदा A1 TV हक नवाज से। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, बसीरपुर के नवाही इलाका भटक में नामलूम डाकुओं की एक घर में डकैती की वारदात, मज़ामत पर डाकुओं की फायरिंग से एजाज नामी शख्स जान बहक जबकि डाकुओं की अपनी फायरिंग की जर में आकर एक साथी हलाक हो गया। हलाक होने वाले डाकू की नाश छोड़कर साथी डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। वाक़या की इतला पर थाना बसीरपुर पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और नाशों को तवील में लेकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है, जबकि हलाक होने वाले डाकू की शनाख्त न हो सकी। जी भक्कर थर्ड यूनिवर्सिटी भक्कर में इंग्लिश डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम एक रोज़ा लिटरेरी एंड आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया। तलबा और तलबात के फनपारों ने 4 चांद लगा दिए। वाइस चांसलर इस्लाम उल्लाह खान का जल्द यूनिवर्सिटी को तमाम शोबाजात मुकम्मल फाल करने का वादा, जिसमें तलबा तालिबात ने पेंटिंग्स, खताती के अलावा मुख्तलिफ इंग्लिश अदवार के डिस्प्ले भी पेश किया। राजनपुर सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने ज़िला राजनपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रमज़ान बाज़ार और गंदम खरीदारी मराकज़ का भी दौरा किया। तफसीलात के मुताबिक सेक्रेटरी ज़राअत ने कहा, इस दफ़ा अल्लाह के फजल व करम से गंदम की पैदावार बहुत बेहतर हुई है। हुकूमत पंजाब अपना टारगेट पूरा करने के लिए किसानों से गंदम का एक एक दाना खरीदेगी, जबकि बरदाना की तकसीम भी शुरू हो चुकी है। इस दौरान उन्होंने इंतजामात का भी जायजा लिया। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत पंजाब रमज़ान बाजार में लोगों को रिलीफ फराहम कर रही है। आम मार्केट की निस्बत यहाँ पर सस्ती और मयारी अशिया लोगों को खरीदने में मिलेंगी। मिंजराबाद उर्स मुबारक हज़रत बनवाला शरीफ की शानदार तकरीबात इख्तिताम पजीर। पार्लिमानी सेक्रेटरी सिंध असम्बली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्लामा कासिम फ़खरी की खसूसी आमदो खिताब। इलाका मिंजराबाद दरूदो सलाम व लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारों से गूंज उठा। अजीम रूहानी पेशवा बुजुर्गान हज़रत बनवाला शरीफ की उर्स मुबारक की तकरीबात ज़ेर सरपरस्ती पीर सैयद अहमद शाह ज़िला भावनगर मुनक़िद हुई, जिसमें तहरीक लब्बैक के मरकजी सूबाई मुकामी कायदीन और कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। संजरचांग के करीब गन्ने का बड़ा ट्रक उलट गया, ट्रक ड्राइवर महफूज। तफसीलात के मुताबिक संजरचांग के कराची होटल के करीब गन्ने का भरा हुआ ट्रक टंडोवाला यार शुगर मिल्स में जाते हुए हादसा पेश आया। ट्रक ड्राइवर को नींद का झटका लगने से हुआ, जिसके नतीजे में ट्रक ड्राइवर नहीम अहमद महफूज रहा। A1 TV से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।